हाफिज़ मुनीर साहब हर जंग में भी इन्होंने इंडिया को सबक सिखाया था और अब भी पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। काम अच्छा किया इन्होंने माशाल्लाह। ज़ाहिर बात है कि ये मामला ख़राब हो जाता, काफ़ी जाने जानी थी, ज़ाहिर बात है। हम ये प्राउड है कि भी हमारा मुल्क जो है वो माशाल्लाह इतने बड़े अहम मसले में जो आगे जो है उसने उसको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एक ब्रांड है, पूरी दुनिया के लिए ब्रांड है। इंडिया बहुत जल रहा है पाकिस्तान से। इंडिया जल रहा है और एक और मखसूस तबका जल रहा है, आपको पता तो है। उनको मिर्चें लगती हैं तो लगने दें, उनका काम ही यही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो पब्लिक और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग बंदी में सालसी का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान को तमाम ममालिक सराह रहे हैं। वहीं पर ईरान की जानिब से आबनाए हर्म्स को 2 हफ्तों के लिए खोल दिया गया और अमेरिका की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई कि अब मुस्तकबिल में कोई हमला नहीं किया जाएगा। इस जंग बंदी के बाद पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, जनरल आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल हैं और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी काविशों को किस तरह से आवाम सराहती है, तो आइए आवाम की राय लेते हैं। मेरे साथ चलिए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार समझा जा रहा है जो ईरान और अमेरिका की जंग बंदी हुई है, एज अ सालिस के तौर पर सामने आया और पूरे आलमी सतह पर तारीफ़ें की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? बेशक पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है अपना, उसी की वजह से ये जंग की है। ठीक है, बेशक तो इसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें वगैरह में भी कमी आएगी और मुल्की हालात भी बेहतर होंगे। कल जो काम की पोजीशन थी, परसों थी, आज आप देख लें काम की पोजीशन भी बेहतर हुई है। खाली ये ऐलान की वजह से ही पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये बेहतरी का फैसला हुआ है। ठीक है। इंडिया बहुत जल रहा है पाकिस्तान से। इंडिया जल रहा है और एक और मखसूस तबका जल रहा है, आपको पता तो है। वो मखसूस तबका कौन सा? बताओ। वो पीटीआई है, आपको पता है। PTI जल रही है। नहीं, अब नहीं जलना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। मैं पाकिस्तानी सोचे तो नहीं जलना चाहिए। नहीं जलना चाहिए। अब देखें सुबह से वो नेगेटिव पोस्टें कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने एआई से पोस्ट कर दिया है। बंदा पूछे उसने एआई से किया जिससे मर्जी किया है, लेकिन सुलह तो करवाई है ना, जिससे भी का किरदार तो अदा किया है, अहम किरदार अदा किया है। मिर्चें तो लगेंगी, बेशक लग रही हैं। इंडिया, अफगानिस्तान और हमारी पीटीआई को समझ आनी चाहिए। हम तो चाह रहे हैं अब आनी चाहिए। हम भी उसके सपोर्टर रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब देखना चाहिए मुल्क पहले है कि पीटीआई सही है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि जिस तरह अमेरिका को सुपर पावर के तौर पर देखा गया कि मुस्तकबिल के अंदर जिस तरह पाकिस्तान उमड़ कर सामने आ रहा है, पाकिस्तान सुपर पावर के तौर पर नजर आएगा इंशाल्लाह 2030 तक कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर के तौर पे आएगा सामने। इंशाल्लाह सही है। और बाकी काम वगैरह सही चल रहे हैं? काम वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो है काम पूरे 2 हफ्ते से आज बेहतर है। अच्छा। काम, हाँ जी, आज बेहतरी आई है काम। ठीक हो गया। सर अस्सलाम वालेकुम जी। सर सवाल है आपसे कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर, तो कैसे समझते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बड़ी एक सफारती कामयाबी है इसमें। उन्होंने बड़ा मौसर किरदार अदा किया है हमारे फील्ड मार्शल ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। तो क्योंकि जंग की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान में एक आम आदमी पे बड़ा इम्पेक्ट आ रहा था इसका, स्पेशली ये ऑयल के हवाले से, महंगाई के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मौसर किरदार अदा किया गया इंटरनेशनल कह लें कि इसमें सफारतकारी के हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान एज आ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुका हुआ है, तो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की तारीफ़ें की जा रही हैं हर जगह पे, तो क्या पैगाम देंगे? इंडिया के हवाले से तो ज़ाहिर बात है, जो पीछे मामलात गुजरे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि हमने काफ़ी एक बड़ा हिट किया उनको, जो हमारे मामलात हुए थे लास्ट ऑपरेशन में। तो इंशाल्लाह वी विल गेट मोर। एक अच्छा जेस्चर जा रहा है हमारा पूरी दुनिया में, कह लें कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, कि काफ़ी एक अच्छा बेहतर हमारा इमेज एक बना है बनिस्बत इंडिया के। ठीक है। ये अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं इनसे भी बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ईरान और अमेरिका की सुलह हुई है, जंग बंदी रुक गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से हमारी हुकूमत को? हमारे मियाँ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो आपस में उन्होंने एग्रीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है। और क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान जिस तरह सुपर पावर के तौर पर सामने आएगा? बिल्कुल आएगा जी, हमारा सुपर वैजर ही है, यानी को के अंदर सुपर पावर ही है। ठीक है। मियाँ साहब हमारे सुपर पावर ही हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं।
तारीफें हमारी हो रही हैं लेकिन आग इंडिया को लगी हुई है, इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको बड़ी आग लगी है। उनको आग लगनी है क्योंकि मियाँ साहब जो सुपर पावर हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है जी। आ जाए जी, ये भाई एक बैठे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाज हैं जी? ठीक ठाक। उठेंगे भाई। सर पाकिस्तान ने एक सालिस का किरदार अदा करते हुए ईरान और अमेरिका की सुलह करवाई है, इस हवाले से आलमी सतह पर पाकिस्तान का बड़ा डंका बज रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है ये जो उन्होंने काम किया है सालसी का किरदार अदा करके, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी ज़ाहिर बात है कि ये मामला ख़राब हो जाता तो काफ़ी जाने जानी थी, ज़ाहिर बात है। तो बड़ा अच्छा है, अल्लाह करे परमानेंटली जो है ये काम रुक जाए। ठीक है, आप नए हम्स को भी ईरान ने खोलने का वादा कर दिया है कि अब खोलेंगे तो महंगाई भी कम हो जाएगी। अल्लाह करे, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये अगर एक्शन हो जाता तो बहुत ज़्यादा मामला होने थे ख़राब। अच्छा, माजी में जिस तरह हमने इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद अब दोबारा से एक सालिस का किरदार अदा करते हुए अमेरिका और ईरान की सुलह करवा दी है, तो क्या लगता है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान एज अ सुपर पावर जो वो सामने आएगा मुस्तकबिल के अंदर? ये तो डिपेंड है ना कि आगे आता कि नहीं, लेकिन ये इन्होंने मतलब काम किया, ज़ाहिर बात है कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख़ासतौर पे इंडिया मीडिया मैं भी देख रहा हूँ कि वो इंडिया के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वो बड़े गुस्से में है कि पाकिस्तान ने ये जी क्यों किया, क्या कहेंगे इस बहुत गुस्से में है। मैं सुन रहा हूँ उनका वो ना फेसबुक वगैरह पे ना उनके काफ़ी आ रहे हैं वीडियोज़ वगैरह ना, यहाँ तक कि मैं सुना एंकर वगैरह ने भी वहाँ पर गुस्से में काफ़ी तोड़ फोड़ की है कि वो स्टूडियो के अंदर। हाँ जी, वो है वीडियो में। ये तो वीडियो वायरल हुई है। हाँ जी, आई हुई वीडियो आई हुई है। तो इंडिया क्यों इतना जल रहा है? ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की ज़ाहिर बात है इज़्ज़त हो रही है, तो उस वजह से ज़ाहिर बात उन्हें गुस्सा ही चढ़ना है। दुश्मन है, आपको पता तो है, उनको ये चीज़ पसंद ही नहीं है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त हो रही है। ज़ाहिर पूरी दुनिया में ज़ाहिर वही बात है आपकी ये है कि पाकिस्तान ने ये काम सरअंजाम दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान और चाइना का नाम ये सामने आ रहा है, आगे भी आपको लेके जाते हैं, कुछ लोगों से कोशिश करेंगे हम बात करने की और आपको डिटेल लेने की कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है सालिस का, वो भी ईरान और अमेरिका की जंग बंदी करवाने में। जंग वो 2 हफ्तों के लिए रुक चुकी है, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का ये अमल किस तरह देखते हैं आप? अगर ये अमल पाकिस्तान ने करवाया तो ये अच्छा अमल है। अच्छा अमल है। और शहबाज शरीफ को और जितने भी हमारे आर्मी के लोग हैं उन सबको क्रेडिट जाता है। ऑब्वियसली क्रेडिट तो उनको जाता है। हाँ, क्रेडिट। अच्छा, इंडिया को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इंडिया के हवाले से? वो क्यों इतना इंडिया चल को रहा तो हमेशा ही मिर्चें लगती हैं, इसमें अच्छा। कौन सी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको मिर्चें लगती हैं तो लगने दें, उनका काम ही यही है। सही है, हमारा वो दुश्मन है, हमारा दोस्त तो थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो अभी भी सुनने में आया कि जंग में कोई तैयारी कर रहा है जंग सही की। है। वो तो अभी भी मुंह तोड़ तो जवाब दे देंगे उनको वैसे ही, तो जवाब तो मिल रहा है, वो क्या जवाब मारे हैं। और जवाब मारे। आलमी सतह पे हर बंदा तारीफ़ कर रहा है, तो क्या लगता है जिस तरह से अमेरिका और ईरान की सुलह करवाई है हमने, पाकिस्तान ने, तो क्या एज आ सुपर पावर पाकिस्तान मुस्तकबिल में सामने आ सकता है? आना तो काफ़ी देर पहले चाहिए था। ठीक है, लेट हो गया थोड़ी। हाँ, लेट थोड़ी सी क्या, बहुत देर आए दुरुस्त आए। नहीं अभी आए कहाँ हैं? आ जाएंगे। नहीं, बहुत लेट है अभी लेट लेट है, और इन्होंने बहुत लेट किया भी है। सही है। मेरे ख्याल में लेकिन हमारी जिस तरह से हम चल रहे हैं तो जल्द आ भी सकते हैं। मुश्किल है। मुश्किल है। ईरान की और अमेरिका की सुलह के बाद आबनाए हर्म्स भी खोल दिया गया है, और अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है जो शराइत ईरान ने रखी वो मान ली। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये जो सुलह करवाई गई है उसका आलमी सतह पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा। आपके सामने ही है, पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस कहाँ चली गई थी, महंगाई कहाँ चली गई थी। और सारी दुनिया में महंगाई किसी 2 मुल्कों में जंग किसी 2 मुल्कों में होती है, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया में होती है। इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाना चाहिए। और फ्यूल मेरे ख्याल में अब नीचे ही आएगा, किरायों में और सब चीज़ों में कमी आएगी। ठीक हो गया। तो ये पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इकदाम है। सर, ईरान और अमेरिका की सुलह हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इसके अंदर, तो एज अ पाकिस्तानी कितनी खुशी हो रही है आपको? जी माशाल्लाह, हम तो खुश हैं, बड़े अल्लाह का शुक्र है। बेहतरी आ जाएगी, कोई कारोबार अच्छे हो जाएंगे हमारे भी इंशाल्लाह, कोई महंगाई वगैरह कोई कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह। हुकूमत का बड़ा अहम किरदार है इसके अंदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, तो इस हवाले से क्या? माशाल्लाह नहीं, काम अच्छा किया इन्होंने, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया। मुतमिन है हाँ पाकिस्तान? जी हाँ जी, मुतमिन है, बड़ा अच्छा खुशी काम की लहर दौड़ हाँ, आई। नहीं बड़ा अच्छा किया जी अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ पे एक मसला भी आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, भारत, वो बड़ा डिस्टर्ब है, वो बड़ा परेशान है कि पाकिस्तान की तारीफ़ें क्यों हो रही हैं। वो तो शुरू से ही है ना, खिलाफ ही है ना, हमारे शुरू अच्छा से ही खिलाफ है।
Day one तो अब पे तो उनको तकलीफ होती है ना, अब मिर्चें तो लगनी है उनको। मिर्चें लगनी हाँ, वो तो लगनी है मिर्चें। तो हम मजीद अगर इस तरह कामयाब आलमी सतह पर होंगे तो उनको मजीद मिर्चें और मजीद उनको जलाना है। और जलाना है, हाँ मकसद जी। उनको जलाना हाँ, है, उनको जलाना है, वो जल जल के खुद ही जल जाएंगे। वो जल जल के खुद ही हाँ, जल वो- जाएंगे। ये नौजवान भाई भी हैं यहाँ पे, इधर आ जाए नौजवान यार, आप तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे मजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़ी एक खूबसूरत किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका की सुलह के अंदर, तो क्या समझते हैं एक पाकिस्तान की ये कितनी बड़ी कामयाबी है? ये पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका बड़ा अहम किरदार है जिनकी वजह से आलमी सतह पर इस वक्त पाकिस्तान का बोलबाला हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और हाफ़िज़ मुनीर साहब माशाल्लाह हर जंग में भी इन्होंने इंडिया को सबक सिखाया था और अब भी पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। कुछ लोग अभी भी हैं, आप मैं बेसिकली आपसे चाहता हूँ कि मुझे वो जो आपने पहले बोला ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, वो ज़रा एक स्टाइल में जोश में आके आप अगर कह दें तो। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट टाइम भी रहेगा इंशाल्लाह। क्या बात है जी, ये वो जुनून है जी जो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, मुहिब वतन लोग हैं और ये आगे भी कोशिश करते हैं। ये भाई भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अंकल, पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका की जंग बंदी करवाने के अंदर, तो इस हवाले से एज अ पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अगर दुनिया के मामला देखे जाए तो उस हिसाब से अच्छा किया कि चले फर्दर जो है वो लोगों को पहले ही पूरी दुनिया को मुश्किलात पड़ी हुई हैं लोगों को, और पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है वो मतलब इस मामले को जो है वो सुलझा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी में पाकिस्तान के दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितना अहम किरदार है एज अ सालिस इन लोगों का खसूसन? देखिए जी, हमारे मुल्क के ये सरबराह हैं, संभालने वाले हैं, तो उन्होंने उनका जो किरदार है वो इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, क्योंकि और उसकी माशाल्लाह जो फेवर भी पूरी दुनिया भी कर रही है उसकी। बिल्कुल, सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है। जी जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क का नाम जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो उजागर हो रहा है और लोगों के लिए अच्छा तासुर मिल रहा है, और बतौर पाकिस्तानी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हम ये प्राउड है, हम ये प्राउड है कि भी हमारा मुल्क जो है वो माशाल्लाह इतने बड़े अहम मसले में जो आगे जो है उसने उसको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही है। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, पैगाम क्या देना चाहेंगे, क्योंकि भारत बड़ा एक हसद की बीमारी है उनको, ये जलता है पाकिस्तान से कि अब तारीफ़ इंटरनेशनल लेवल पे, आलमी सतह पे हमारी हो रही है और उनको मिर्चें लग गई हैं। देखिए छोटे भाई, इसमें यहाँ पर मसला पता क्या है कि एक बात याद रखिएगा कि कुरान पाक में एक आयत है ना, और कुफार तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो जो है वो कामयाबी पे खुश हों? वो तो पहले ही जो है जब से पाकिस्तान बना है वो हमारी जड़ें काटने पे लगे हुए हैं, हर फॉर्म पे हर जगह वो जो है वो पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान ऐसा है नहीं, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन वो इसको दहशतगर्द और दूसरे तरीक़ों से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे पास तो यहाँ पर सबूत मौजूद है जो कलभूषण में यहाँ पकड़ा हुआ है, पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। फिर जो बाकी जो उन्होंने जितने भी ये 2 नंबर उन्होंने अटैक पुलवामा वगैरह के किए, तो सारा उसमें उनका जो किरदार है वो सबके दुनिया के सामने है। बिल्कुल तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे मेहरबानी करे, हमें जो है इस मुल्क को हमारा तरक्की करे। और जी अमेरिका को समझा जाता था कि वो सुपर पावर है, लेकिन पाकिस्तान का ये किरदार बता रहा है कि मुस्तकबिल में शायद पाकिस्तान सुपर पावर बनने वाला है। अल्लाह पाक करे, अल्लाह पाक करे। बाकी रहा अमेरिका का मसला, तो अमेरिका देखें वो कभी भी सुपर पावर नहीं, वो एक, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन वो एक गलत किरदार था उनका, ठीक है, मतलब धौंस वाला, ठीक है ना। जी जी बिल्कुल, जी जी, तो वो गलत है। उन्होंने उस किरदार को अदा करते हुए पूरी दुनिया में जो है वो मुसलमानों का भी बेड़ागर किया, ठीक है, इनके जो है जो मैशत है उसको तबाह किया, और उनके जो वसाइल थे उनको खाया। सही हो गया, ठीक है, ठीक हो। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमें अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह की थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देखते हैं जो ईरान और अमेरिका की ये जंग बंदी करवाई गई है, इस हवाले से एक सालिस के तौर पर सामने आया पाकिस्तान, क्या कहेंगे? पाकिस्तान का जो किरदार है वो अच्छी नज़र से देखा जाएगा कि किसी भी, अगर हम इस्लाम में भी देखें, 2 बंदों की लड़ाई हो रही है और सुलह करवानी अच्छी चीज़ है,
اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی. فیول پرائزز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کنٹری میں جیسے اپ ہو رہے تھے انشاءاللہ اب کم ہوں گے. جیسے کہ ریسنٹ آپ دیکھ لیں کہ 43 سال کی ہسٹری میں اتنے ایک دن میں پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا نہیں ہوا جتنا وہ 17% ایک ہی ڈے میں جیسے ہی اعلان کیا گیا ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے ویسے 17% جو نیچے آ گیا پیٹرول. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اب فیول نیچے ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہمارا ہمسایہ ملک کیوں ہم سے جل رہا ہے تب سے وہ جلتے ہوئے کوئی ہیڈ لائن بنا دیتا کبھی کوئی ہیڈ لائن بنا دیتا تو کیا پیغام دیں گے ان کو ایز اے پاکستانی؟ ایز اے پاکستانی تو یہی ہے کہ انہوں نے جلنا ہے اور جلتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. تا قیامت وہ جلتے ہی رہیں گے. جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ یہ چیز قطعاً برداشت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کسی اچھے لیول پہ جا کے کرے. یہ چیز ان سے ہو نہیں پائی. وہ اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے جو لکھا ہوا تھا ہونا وہی تھا. وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا نہیں سکے اس لیے انہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے ایران اور امریکہ کی صلح کے اندر. ابنائے حمز کو بھی کھول دیا جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی پوری عالمی سطح پر تعریف کی جا رہی ہے اس حوالے سے بتائیے گا. جی ایسے ہی ہے. ایز اے پاکستانی مجھے پراؤڈ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان نے ایک مطلب ثالث کردار ادا کیا ہے اور مطلب ان کی صلح بھی کروائی ہے اور پورے مطلب دنیا میں افغانستان اور انڈیا کے علاوہ سب ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے کردار بڑے اہم سمجھے جا رہے ہیں اور انہوں نے کردار ادا بھی کیا. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ایز اے پاکستانی کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا نام اب عالمی سطح پر روشن ہوا ہے. سر اس میں تو مطلب نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو ماشاءاللہ حکومت ہے قیادت ہے وہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے اور آج تک ہمیں ویسے ہی ایز اے پاکستانی ان پہ فخر رہا ہے کیونکہ انہوں نے سارا ہمارے لیے ہمیشہ بہتر ہی کیا اور ہم بہتر سوچا. تو بہرحال ہر لحاظ سے اچھا فیل ہو رہا ہے کہ یار مطلب اچھا کیا ہے انہوں نے. ایک بہت مثبت کردار ادا. پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اب کمی آ جائے گی یار انشاءاللہ آئے گی. دیکھیں یہ تو حالات دنیا کے ساتھ ہی ہیں مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہیں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. انشاءاللہ جب ریلیف ہوتا ہے تو وہ دیتے بھی ہیں. باقی ابھی اگر موجودہ مشکل آ گئی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی ان کا مثبت کردار جاری رہے گا اور عوام کے لیے ریلیف پیکیج انشاءاللہ دیں گے ضرور دیں گے انشاءاللہ. انڈیا کیوں جلتا ہے جب پاکستان کامیاب ہوتا ہے؟ اس میں تو بتانے والی بات ہی نہیں ہے کہ انڈیا مطلب کون برداشت کرتا ہے کہ یار وہ انڈیا تو ویسے ہی ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں تو وہ پاکستان کو آگے دیکھ کے مثبت کردار ادا کرتے ہوئے وہ کبھی اچھا فیل کرے گا نہیں کرے گا. تو اسی لیے انشاءاللہ پاکستان ایک برانڈ ہے. کیا بات. اور پوری دنیا کے لیے برانڈ ہے. اچھا پاکستان مستقبل میں سپر پاور کے طور پر سامنے آئے گا کیا کہیں گے اس پہ؟ سر یہ ہمارے لیے تو سپر پاور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے لیے تو سپر پاور ہے باقی دنیا کے لیے بھی بن جائے گا اور دل میں سب سپر پاور مانتے ہیں. اچھا. اسی لیے پاکستان اندر سارے من سر الحمدللہ پاکستان کی طرف کیوں نہیں کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سپر پاور ہے اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ سب کے لیے سپر پاور مان. ہاں جی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی تھینک یو جی. پاکستان کی کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ امریکہ اور ایران کی صلح کروانے کے اندر ثالث کا کردار ادا کیا ہے. ایز اے پاکستانی آپ کیسا سمجھتے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی میں تو واقعی بہت اچھا فیل کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑے اعجاز کی بات ہے کہ پاکستان نے جو ہے نا اپنا اس میں اہم کردار ادا کیا ہے. اللہ دیکھیں تمام اسلامی ممالک میں سے واحد پاکستانی ایسا ملک ہے جو ایک ایٹمی طاقت ہے. ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی اور اتنی پاکستان کے پاس پاور ہے طاقت ہے پھر بھی انہوں نے جو ہے نا پیس کے رستے کو اپنایا. یعنی کہ وہ پریفر کرتے ہیں اور صرف اطمینان امن سلامتی اور صلح کو یعنی کہ انہوں نے پریفر کیا. ٹھیک ہے لیکن بھارت بہت زیادہ حسد کر رہا ہے ہم سے جل رہا ہے خبریں بنا رہا ہے کیا کہیں گے کیونکہ عالمی سطح پر ہر ملک ہماری تعریفیں کر رہا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں مخالفین بھی تو ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. اب کہہ لو کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہی ہیں. کچھ ملک ایسے ہیں جو ہماری فیور میں بھی ہیں جبکہ کچھ ملک ایسے ہیں جو واقعی ہماری فیور میں نہیں ہیں اور غلط پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور مینس کے سارا کر رہے ہیں. جیسے ہی پاکستان نے یہ ثالث کا کردار ادا کیا اب نئے حمز کو بھی کھول دیا گیا اور امریکہ کی جانب سے وعدہ کیا گیا کہ وہ اب مستقبل میں یہ 2 ہفتوں کے لیے حملے بھی نہیں کرے گا. وہیں پر پاکستان کے اندر 2 اہم شخصیات ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟
ہاں جی، ان کا کردار واقعی بہت اچھا ہے، اور ان کی جو ہے نا ریپوٹیشن واقعی انٹرنیشنلی اینڈ پولیٹیکلی بہت اچھی ہے اور بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ ریسنٹلی لاسٹ منتھ جو ہے نا کافی ڈسکشنز بھی ہوئی، میٹنگ بھی ہوئی یہ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف پرائم منسٹر کی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو کافی اچھی یعنی کہ ان کی سیاسی طور پر جو ہے نا گرپ ہے، ایک بڑی یعنی کہ اسٹرانگ ہے، مضبوط بنیاد ہے، تو میں واقعی اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ، اور اسی طرح ہی بطور پاکستانی خوشی ہوتی ہے کہ واقعی جو ہے نا ہماری پولیٹیکلی بھی جو ہے نا کافی گرپ ہے، اور کافی یعنی کہ اچھی یعنی کہ باقی ملکوں کے ساتھ سالمیت ہے، اور کافی ملکوں کے ساتھ یعنی کہ امن کے راستے کو پاکستان نے اپنایا۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو جی۔ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ایران اور امریکہ کی صلح کے اندر ثالث کا، اور عالمی سطح پر پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، تو ایز اے پاکستانی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم، میں یہ کہوں گا کہ بھی اچھی بات ہے کسی میں صلح ہو جائے، دو دشمن بھی ہو تو صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے، باقی پاکستان کا کردار ٹھیک ہے، ابھی یہ تو بڑے جانتے کہ کس طرح نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا وہیں پر جب پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے عالمی سطح پر تمام ممالک تعریف کر رہے ہیں، انڈیا کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہ ہمیشہ سے پاکستان کی برائیاں کرتا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ بس انڈیا والے تو ایسے ہی ہیں نا، پھر وہ میں گلف میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے انڈیا والے کیسے ہیں۔ اچھا جی، کیا کوئی ایکسپیرینس اپنا شیئر کریں؟ بس یہ ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں پاکستانیوں سے، اچھا، کیونکہ ہمارے قد سے، کچھ ہماری صحت سے، کچھ ہمارے کلر سے، خوبصورت ہے پاکستانی۔ ہاں جی جی، آپ ماشاءاللہ ویسے بھی خوبصورت انسان ہیں۔ مہربانی، بس یہ ہے کہ یہ انڈیا والے حاسد ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کرتے ہی ایسے ہیں ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا پاکستان نے جیسے کردار ادا کیا ہے، تو مستقبل میں لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی سپر پاور کے طور پر سامنے آئے گا؟ تو پاکستانی آلریڈی سپر پاور ہے، پاکستانیوں کے لیے تو ہے، پاکستانیوں کے لیے ہے، تو لوگ ڈرتے بھی ہیں، وہ ڈریں گے بھی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کبھی کوئی ہماری طرف میلی آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھا؟ نہیں اٹھا سکتا، بالکل ایسے ہی۔ جی۔ اچھا اس صلح کے اندر جو بڑے دو اہم نام سامنے آ رہے ہیں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے ایز اے پاکستانی، کیا سوچتے ہیں آپ؟ یہ اچھی بات ہے، منیر صاحب بھی اچھا کر رہے ہیں اور شہباز شریف بھی اچھا کر رہے ہیں، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اوپر کی سطح پہ اوپر والے جانتے ہیں زیادہ۔ ٹھیک ہے، باقی ایز اے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ صلح ہو جائے اور پاکستان کی عزت بنی رہے۔ بالکل جی، ٹھیک ہے جی، ناظرین، پاکستانی عوام کی رائے آپ کو بتائی کہ پاکستانی عوام کیا سوچتی ہے کہ جس طرح سے عالمی سطح پر پاکستان امٹ کر سامنے آیا ہے ثالث کے طور پر ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ بندی کے اندر اہم کردار ادا کرنے والے پاکستان کی پوری عالمی سطح پر جتنے بھی ممالک ہیں وہ تعریف کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک واحد ملک بھارت ہے جسے یہ تکلیف اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے پورے پروگرامز، اپنے میڈیا چینلز اور اپنے ویب سائٹس پر پاکستان کے خلاف خبریں لگا رہا ہے۔ وہیں پر پاکستانی عوام کیا سوچتی ہے، کیا کردار سمجھتی ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، یہ رائے آپ نے پاکستانی عوام کی جانی۔ مزید بھی آپ کو دکھائیں گے اپنے چینل پر کہ پاکستانی عوام اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیں خیال، اللہ نگہبان۔